क्या फालतू बात है, बख्तियारपुर का नाम क्या के लिए बदलेगा? मेरा जन्म स्थान बख्तियारपुर है। अचानक से नीतीश कुमार जी ने अपना रवैया और अपना तेवर दोनों ही बदल दिया है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार पिछले 2-3 महीने से लगातार अपने आप में बदलाव करते आ रहे हैं। मीडिया के सामने जब वो आते हैं तो रोज़ नए तेवर में आते हैं। आपको बता दें, इससे पहले आपको याद होगा कि 6-7 महीने पहले नीतीश कुमार जब मीडिया के सामने आते थे तो झुंझलाहट उनके चेहरे से साफ नज़र आती थी और उनके शब्दों में भी झुंझलाहट स्पष्ट हो जाता था। लेकिन बीच के कुछ समय में जब नीतीश कुमार मीडिया के सामने आते थे तो उनके तेवर बहुत ही नर्म होते थे और मीडिया फ्रेंडली का वो पूरी तरह से नज़ारा पेश कर रहे थे। लेकिन बीच में करीब 1 महीने के अंदर में कई ऐसी घटनाएं हैं जिसने नीतीश कुमार को फिर से बदल दिया। इसमें कहा यह जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश कुमार के संबंधों को लेकर के ये सब कुछ प्रकटीकरण है। लेकिन आज जब नीतीश कुमार जनता दरबार के बाद मीडिया से रूबरू हो रहे थे तो उनके फिर बदले हुए तेवर थे। और इतना ही नहीं, उनकी नई टीम भी नज़र आई। इस टीम में भारतीय जनता पार्टी के कई नेता नज़र आए, यहाँ तक कि उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, और उनके ठीक बगल में खड़े थे बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे। उनके बाएं साइड में नज़र आए विजय कुमार चौधरी, जो नीतीश कुमार के बहुत ही करीबी हैं और बिहार के शिक्षा मंत्री भी हैं। नीतीश कुमार मीडिया से बातचीत कर रहे थे और राजनीतिक बयानों से बिल्कुल हट करके न तो किसी ने पूछा और न नीतीश कुमार ने उसका जवाब दिए। लेकिन पिछले 24 घंटे में जो बिहार की घटनाएं हुई हैं उससे सीधी तरह से इस तरह का सारा नज़ारा नज़र आया कि लगा कि नीतीश कुमार जानते ही नहीं हैं कि कुछ भी बिहार में हुआ है। खैर, इन सब बातों के बाद नीतीश कुमार ने मीडिया से बातचीत में बिहार के कई बातों को सामने रखा, जहां एक तरफ उन्होंने कोरोना काल में और टीकाकरण को लेकर के पूरी बात रखी, वहीं बाहर से आने वालों के टेस्ट की भी बात रखी, कृषि क्षेत्र की भी बात रखी, बाढ़ और सुखाड़ पर भी उन्होंने विशेष टिप्पणी दी और सारे मुद्दों को उन्होंने कहा कि मैं खुद हैंडल कर रहा हूं। इसके साथ ही इसके सर्वे और समीक्षा के लिए मैंने अलग अलग तरह से एक निश्चित अवधि के तहत लोगों को तय कर दिया है, निर्धारित कर दिया है। अधिकारी से लेकर के राजनेता और मंत्री तक को इसमें रहने की बात कही गई है। इतना ही नहीं, उन्होंने एक सवाल के जवाब में जिसमें कहा गया था कि बख्तियारपुर का नाम चेंज किया जाएगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अक्सर जो पुराने नाम हैं उसमें परिवर्तन कर रही है और उसे नए नाम दे रही है। इस पर मुस्कुराते हुए और कहिए तो बड़ी फ्रेंडली अंदाज में नीतीश कुमार ने कहा कि उसका नाम क्यों चेंज होगा। बख्तियारपुर इस देश का गौरव वाला नाम है और यही नहीं, नालंदा विश्वविद्यालय जब तबाह हुआ था तो बख्तियारपुर ने ही आश्रय दिया था। बख्तियारपुर मेरी जन्मभूमि है, उसे चेंज करने की क्या ज़रूरत है। सुनिए बातचीत के दौरान नीतीश कुमार ने क्या कहा। क्या चीज़ वाला? नहीं, अभी तो अब जब तक देखिए कोरोना वाले के चलते, अभी अगर स्थिति ठीक रहेगी तो क्यों नहीं करवाया जाएगा, ऐसा नहीं है। पर चूँकि कोरोना का भी तो हम लोग सब चीज़ को अलाउ किए हैं, लेकिन यही आग्रह करते हैं कि बहुत भीड़ मत लगाइएगा, इतना भर आग्रह करते हैं। और कई जगह पर जो कोई बाहर से लोग आते हैं तो उसके टेस्ट का इंतज़ाम, हर चीज़ का, वो सब भी हम लोग रखे हुए। कहीं भी कुछ हो रहा है तो उसके लिए भी रखेंगे हम लोग कि कहीं बाहर से आ रहे हैं तो ये हो जाए कि कहीं कोई नुकसान नहीं पहुँचे। लेकिन अभी तो इस पर निर्भर करेगा, उस समय की स्थिति सामान्य रहेगी तो सब कुछ होगा। अगर मान लीजिए अचानक कुछ हो गया तब तो कुछ कहना मुश्किल होगा। लेकिन हम लोग तो यही प्रार्थना करते हैं भाई कि ऐसी स्थिति नहीं आए, सजगता रहते कि यही हुए हैं, हर तरह से कर रहे हैं। और हम लोगों के यहाँ तो हम देखते हैं कि लोगों में अलर्टनेस है। और आप देख लीजिए टीकाकरण कितना तेज़ी से हो रहा है। अब शहरों का ज़रा जान लीजिए, अब उसका अब गांव-गांव का किया जा रहा है। तो पूरे तौर पर हम लोगों ने जो कहा कि 6 महीने में 6 करोड़ टीकाकरण, तो जान लीजिए कि उससे भी ज़्यादा हम लोग करा देंगे, छोड़ेंगे नहीं हम लोग। उतना तो हम लोगों ने रखा कि ज़रूर इतना करेंगे। अब जितना तेज़ी से करवाने की कोशिश हो रही है हर जगह और करवाएं ताकि लोग सुरक्षित रहें। और दूसरा, टेस्ट हम बराबर कहते हैं, निरंतर टेस्ट भी करना।
हमने तो कह दिया अभी करीब करीब 2.25 लाख तक कर देते हैं। हम रोज़ कह रहे हैं कि नहीं, हम लोगों को एवरेज 2 लाख टेस्ट की जरूर करना है। तो उसके लिए पूरा का पूरा डिपार्टमेंट कोशिश कर रहा है, हर जगह टेस्ट करते रहना बहुत जरूरी है। जानते हैं टेस्ट होता है, अगर एक आदमी का निकल गया पॉजिटिव, अगर पता नहीं चला तो उस बेचारे को भी मालूम नहीं, अगल बगल के आदमी को भी मालूम नहीं, तो कितना लोगों का फैल जाएगा। इसलिए देख रहे हैं ना कि बिहार में कितना कम, और प्रतिदिन हम लोग छोड़ नहीं रहे हैं। और जरा सा भी कहीं पर होता है तो वहाँ पूरा का पूरा अलर्ट करके, और इसके अलावे भी हम लोग कह रहे हैं कि लोगों को भाई अलर्ट करने के लिए लोग प्रचार भी कर रहे हैं उसी तरह से गांव-गांव, ये सब तो कर रहे हैं। क्या बोले? मोनेटाइजेशन के बारे में कहना ठीक है। बताइए। को भी कहा गया है कि भाई सब लोग अपने पार्टी में अपनी जगह पर जो और भी कोई समस्या को लेकर के आए तो उसकी बात सुनिए, और अपने डिपार्टमेंट में भी देखिए और दूसरे डिपार्टमेंट का भी रहे वहाँ भी तुरंत उस डिपार्टमेंट को सूचना दीजिए, ये भी कहा गया। इसलिए सब कर रहा है, कोई नहीं है, ऐसा नहीं, कोई एक पार्टी नहीं है, आप एनडीए में सब लोग कर रहे हैं, बीजेपी हो जेडीयू हो, ये कोऑर्डिनेशन का ही हिस्सा सब लोग कर रहे हैं, चारों पार्टी के लोग कर रहे हैं, सब लोगों को कहा गया है, सब लोग कर। अरे क्या फालतू बात है, बख्तियारपुर का नाम क्या के लिए बदलेगा? मेरा जन्म स्थान बख्तियारपुर है, उगरा के नाम बदलेगा? क्या बात करते हैं बख्तियारपुर? बख्तियारपुर के बारे में बिना मतलब का बात करते रहता है कि यहीं पर हुआ, इसी से नालंदा गया। और आपको मालूम है जब ऑल इंडिया कानून बन रहा था पार्लियामेंट में, तो पार्लियामेंट के मेंबर ने क्या कहा कि कहा गया कि जिस नालंदा यूनिवर्सिटी को नष्ट कर दिया गया कि बख्तियारपुर में कैंप रखा था, और इस बार इसी बख्तियारपुर में जन्म लिया हुआ एक आदमी है जो नए सिरे से फिर नालंदा यूनिवर्सिटी बनवा रहा है। तो ये सब फालतू चीज़ें सब। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।